अगर आपको भी क्यूब रूट सोल्व करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मत करिए भाई मेरे क्यूब रूट को सोल्व, क्योंकि आज आपके लिए इस वीडियो में ऐसी दमदार 2 ट्रिक लेकर के आ गया हूं जिन्हें पढ़ने के बाद आपको क्यूब रूट सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस देखकर ही आंसर बता दोगे, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकाल के बता दोगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और आपको इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। कुछ सवाल आपके लिए मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पर, 1 2 3 4 सवाल लिख रखे हैं। इन सवालों को सोल्व करके देखेंगे, इनकी वैल्यू निकाल कर सीखेंगे कि कैसे क्यूब रूट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं, पहला सवाल है 36 52 264, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना हो, इधर लिख लेता हूं मैं ताकि अच्छे से समझा सकूं, 36 52 264, ठीक है। तो किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो उसके लास्ट के 3 अंक ले लीजिए। लास्ट के 3 अंक लिए, इन लास्ट के 3 अंकों में से भी ये देखिए कि लास्ट का अंक क्या है, तो लास्ट का अंक है आपका 4, ठीक है 4। अब आप ये देखिए 1 से लेकर के जो 10 तक मैंने यहां क्यूब लिख रखे हैं, 1 से लेकर 10 तक किस संख्या के क्यूब में लास्ट में 4 आता है? क्यों? क्योंकि यहां लास्ट अंक 4 है, तो 4 आता है 4 के क्यूब में, यानी कि 4 का क्यूब करोगे 64 आ जाएगा और लास्ट वाला अंक आ जाएगा 4। तो सिंपल आप यहां लिख दो पहली संख्या 4, ठीक है। उसके बाद बचा आपके पास 3652। अब ये देखो कि ये जो 3652 है ये किन संख्याओं के बीच में बीच में आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा 15 का क्यूब 3375 है और 16 का क्यूब 4096 है, तो 3375 और 4096 के बीच में आ जाएगा क्या? 3652। अब ये संख्याएं तो मैंने पता कर ली कि किन संख्याओं के बीच में है, लेकिन इनमें से भी कौन सी संख्या लेनी है वो समझो। छोटी वाली संख्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या को छोड़ देंगे, छोटी वाली संख्या ले लेंगे। छोटी वाली संख्या क्या है? 15, यानी कि 154 आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस करने में आपको मैं मानता हूं 2 से 3 सेकंड लगेंगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये तो थी एक ट्रिक, लेकिन जो दूसरी ट्रिक है वो इससे भी आसान है। उसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना है और कुछ करना ही नहीं है। यहां पर तो आपको क्यूब याद रखने पड़ेंगे 1 से लेकर 20 तक, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 1 से लेकर 20 तक क्यूब तो नॉर्मल सबको याद ही होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन जो दूसरी ट्रिक है उसमें आपको क्यूब याद करने की भी जरूरत नहीं है। आइए और सवाल सोल्व करते हैं इसी ट्रिक से, फिर अपनी दूसरी वाली ट्रिक पर चलेंगे। क्या है दूसरी ट्रिक? आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब यहीं पर सोल्व करवा देता हूं। लास्ट के 3 अंक देखने हैं पहले, और इसमें भी देखना है लास्ट में कौन सा अंक है, 2, ठीक है 2 है। अब देखो 2 कहां पर आता है? 2 आता है 8 के क्यूब में, 512 में। तो एक संख्या तो पहले लिख लोगे आप 8, ठीक है 8 लिख ली मैंने, बचा फिर 110। अब इस 110 को चेक करो कि ये किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आएगा। 110 यहां पर देखो, अगर मैं 64 देखूं और 125 देखूं तो 64 और 125 के बीच में पड़ेगा 110, ठीक है 64 और 125 के बीच में पड़ेगा 110। और इसमें से भी हम लेंगे छोटी वाली संख्या यानी कि 4। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4। 4 और 5 में छोटी संख्या 4 हो जाएगी, यानी कि 48 48 का आपका ये क्यूब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया और इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व करोगे? देखो आपने करना क्या है, लास्ट के 3 अंक लेने हैं और लास्ट के 3 अंक में भी लास्ट वाला अंक देखना है क्या है। तो लास्ट वाला अंक क्या है इसमें? 3 है। अब यहां देख लो 3 कहां आ रहा है? 3 आ रहा है यहां 343 में, यानी कि 7 के क्यूब में। तो जिसका क्यूब वो लिख दो, यहां 7 लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास बचा 185। अब 185 को मैं चेक करूंगा किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो देखो 125 और 216, 125 और 216 के बीच में पड़ेगा 185, समझ में आई बात। और इसमें से भी क्या लेंगे हम? छोटी वाली संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी इसमें? 5 हो जाएगी, तो यहां ले लेंगे सिंपल 5, ठीक है 57 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चुटकियों में हल हो रहे हैं सवाल, ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, समझा रहा हूं तब भी मुझे 5 से 6 सेकंड लग रहे होंगे सवाल करने में, समझाने के बाद भी।
जब आप करोगे तो मैं मानता हूं ये टाइम आधा हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी को समझाना तो है नहीं, सिर्फ आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखेंगे क्या है। लास्ट वाला देखो, करना क्या है, वही लास्ट की 2-3 संख्याएं देखी, 299, इसमें से भी लास्ट वाला अंक देखेंगे क्या है, 9 है। अब 9 देखो कहां आता है, 729 में आता है, यानी कि 9 के क्यूब में। तो सबसे पहले तो 9 लिख लेंगे, 9 लिख दिया मैंने। अब बचा क्या आपके पास, 970। अब ये देखेंगे 970 किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा, तो 970 पड़ेगा आपका 729 और 1000 के बीच में, 729 और 1000 के बीच में पड़ेगा 970। अब इसमें से भी छोटी संख्या लोगे तो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 99 का 99, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आ जाएगा 99। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से आप कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। आइए दूसरी ट्रिक पे चलते हैं, अपने सेकंड ट्रिक पे। हमारी जो दूसरी ट्रिक है वो पूरे मैथ में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में आप लगा सकते हो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी 1 सेकंड में कर सकते हो, जिसका नाम है डीएस कॉन्सेप्ट। डीएस कॉन्सेप्ट, आप इसमें डीएस कॉन्सेप्ट के जरिए बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। कैसे, डीएस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम का मतलब क्या है, ये जो डिजिट है 3, 6, 5, 2, 2, 6, 4, ये क्या है, सब ये डिजिट है, हमें इनका योग करना है, और योग करके ही हमें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले छोटी छोटी बातें बता दो इसमें आपको, क्योंकि डीएस कॉन्सेप्ट एक बहुत डीप पढ़ने वाला जो है कॉन्सेप्ट है। इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर बना रखी है, आप देख लेना। सबसे पहले 9 को काट देते हैं, इसमें 9 को काट देंगे, 9 को काट देंगे, ठीक है। ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ये सब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। 9 को काट देंगे, ठीक है, योग में देखो, जैसे 5 और ये 4 9 हो जाएगा तो इसे काट देंगे, ठीक है। 6 और 3 9 हो जाएगा तो इसे भी काट देंगे। अब बचा क्या, 6 और 4 10, कितना, 10। अब ये 2 अंक हैं, इसे भी जब तक जोड़ते रहेंगे आपस में, जब तक ये सिंगल डिजिट ना बन जाए। अब 1 में 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो डीएस निकाला हमने, क्वेश्चन नंबर 1 का जो डीएस आया हमारा, वो आया 1। 9 हमने काट दिए, बाकी जो अंक थे उन्हें सबको जोड़ लिया है, जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। अब हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन का डीएस 1 होगा। जिस ऑप्शन का डीएस 1 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो 5 और 4 9 मैंने काट दिया, कट गया। अब बचा यहां पर 2 का क्यूब करोगे तो 8 बन जाएगा। 2 का क्यूब क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पर जो है क्यूब रूट है, इसीलिए मैंने 2 का क्यूब किया है। डीएस कॉन्सेप्ट में अगर यहां स्क्वायर रूट होता तो मैं स्क्वायर करके देखता, यहां पर क्यूब रूट है इसीलिए क्यूब करेंगे, योग निकालने के बाद क्यूब करेंगे तब हमारा फाइनल निकलेगा योग। तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि इसका योग आया 8। ऐसे ये 5 4 9 कट जाएगा, बचा 3 3 9 27, 7 और 2 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखो, 5 और 4 9 कट गया, बचा क्या, 1। अगर 1 का क्यूब करोगे, इधर लिख लेता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। देखो ऑप्शन नंबर डी मैंने लिया 154, 5 और 4 9 कट गया, बचा क्या, 1। अब इस 1 का क्यूब करोगे तो फिर से ये 1 ही बन जाएगा। 1 की घात तो कितनी भी चढ़ा लो 1 ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी का डीएस क्या आया, 1, और सवाल का डीएस क्या था, 1। तो दोनों का डीएस बराबर हो गया, तो आंसर क्या, डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और आप कितनी तेजी से संख्याओं को जोड़ पाते हो, ठीक है। बच्चों वाली चीजें हैं ये, तो इतना तो आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को करके दिखाता हूं इसी तरह से कैसे होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके पास ये 11,0592। देखो सबसे पहले 9 को काट दो, 9 कट गया। यहां 5 और 2 7 और 2 9 कट गया। यहां क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा है, 0। जब कुछ ना बचे, ये भी यह ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट कर लेंगे। जब कुछ ना बचे, 0 बचे, ना बचे या 0 बचे, जो भी है, तो डीएस 9 मानेंगे। क्या मानेंगे, डीएस 9 मानेंगे। तो इसका डीएस कितना आ गया, 9 आ गया। क्यों, क्योंकि सारी संख्याएं कट गई, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा है।
और जब भी जीरो बचता है डीएस में तो उसे मानते हैं नो। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आप इसे नोट कर लेंगे, नो। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन का जो योग है, जो डीएस है, वो नो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, 48 है। 8 और 4 कितना हो गया? 12। 8 और 4 12, लेकिन अभी भी ये क्या है? 2 डिजिट है, 2 डिजिट है ना। इसे सिंगल डिजिट में बनाएंगे, फिर से जोड़ देंगे, 2 और 1 3। अब इसका डीएस 3 आया, लेकिन 3 अभी फाइनल डीएस नहीं है, क्योंकि यहां पर क्यूब रूट लग रहा है, तो इस पे क्या लगा देंगे? हम क्यूब लगा देंगे। 3 पर क्यूब लगाओगे क्या आ जाएगा? नो। देखो, ऑप्शन का भी डीएस नो और क्वेश्चन का भी डीएस नो, डीएस बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 48। बाकी किसी भी ऑप्शन को जोड़ लो आप, नो नहीं आएगा। ठीक है, बराबर डीएस नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात, कैसे संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूं और डीएस कैसे निकाल रहा हूं? तो ये जो संख्याओं को जोड़ने की ट्रिक है ना, ये भी 2-3 सेकंड ही लेती है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, 18, 51 और 93। मैंने कहा 9 को काट दो, 9 कट गया। 8 और 1 9 कट गया, बचा कितना? 5 और 3 8 और 1 9, ये भी कट गया। तो यहां भी डीएस क्या बचा? 0 बचा। अब जब डीएस 0 बचेगा तो कितना मानेंगे उसे? 9, यानी कि सवाल का डीएस 9 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमने निकाला था, इसका राइट आंसर देख लो, इसको देख लेते हैं। मैंने लिखा ऑप्शन नंबर सी 57। 7 और 5 12, अभी डबल डिजिट में है, तो इसे क्या करोगे? सिंगल डिजिट में बनाओगे, फिर से जोड़ दोगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या 3 इसका डीएस होगा? नहीं, क्योंकि यहां क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब कर देंगे। अब इसका क्यूब करोगे तो 3, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने 27 लिखना भूल गया था, इसे याद रखेंगे 27। अब 27, 7 और 2 को जोड़ोगे तब 9 बनेगा ये। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 इसका डीएस आ गया। अब ये भी डबल डिजिट में है, तो इसे भी क्या करेंगे? सिंगल डिजिट में कर लेंगे, तो 7 और 2 9 आ जाएगा। ठीक है, तो डीएस बराबर आ गया दोनों का, तो ऑप्शन नंबर इसका सी भी ठीक था। बाकी किसी भी ऑप्शन को जोड़ोगे तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, आइए एक सवाल और बचा है, उसे भी बता देता हूं। लास्ट वाला सवाल देखो क्या है। क्यूब रूट में है हमारे पास 97 0 299। ठीक है, क्यूब रूट में हमें क्या करना है? सबसे पहले 9 को काटना है, 9 को काटना है, 9 को काटना है, 7 और 2 9 को काटना है, फिर से 0 बचा, तो डीएस क्या मानेंगे? 9 मानेंगे। 0 बचता है तो डीएस 9 मानते हैं, 9 मान लिया मैंने। अब हमारा जो आंसर आया था वो 99 आया था, तो डायरेक्ट 99 को चेक करते हैं ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 99 को मैंने चेक किया, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, इसका योग हो गया 18। अभी डबल डिजिट है तो इसे सिंगल करेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 फिर से 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 और 1 9 हो गया। अब 9 जब हो जाता है डीएस, तो 9 को हम 0 भी मान लेते हैं भाई, जैसे 0 को 9 मानते हैं वैसे 9 को 0 मान लेते हैं। तो 0 की घात 3 लगाओगे तो क्या बन जाएगा? डीएस 0 ही बन जाएगा। या फिर इसको भी देख लो, यहां पर मैं अगर 3 घात करूं, 9 का क्यूब करूं तो कितना है? 729। 729, 9 कट गया, फिर से 9 कट गया, डीएस कितना बचा? 0। अब जब डीएस 0 आता है तो 0 को क्या मानते हैं? 9 मान लेते हैं, तो डीएस 9 आ गया। क्लियर? तो यहां भी 9 डीएस और यहां भी 9 डीएस। तो ये था हमारी दूसरी ट्रिक। ये जो मैथ है ना हमारा, ये मैथ के किसी भी चैप्टर में, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन में हम इसे लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ संख्याओं का योग करना है, डिजिटल सम निकालना है और आंसर बता देना है। तो आज की थी दोनों ट्रिक, इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद है आप सभी को ट्रिक समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक दमदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।